नमस्कार साथियों। RSM SSB द्वारा 11 अगस्त 2024 को जो LDC का पेपर हुआ था, उस पेपर का क्या लेवल रहा, कितनी कट ऑफ जा सकती है, सबकी चर्चा करेंगे। कंपेयर करेंगे पिछले साल के पेपर से 2018 में जो हुआ, कितने पद थे उसमें, कितने पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ, सबकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि जो दो पेपर हुए थे, पहला पेपर साइंस का, जीके का, मैथ का था, 150 क्वेश्चन आए थे। सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर जो सिलेबस में बताए गए थे उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी पेपर नहीं आया, ये आप सबको पता है। क्योंकि साइंस के यहाँ देख सकते हैं आप, लगभग जो क्वेश्चन थे वहाँ पर 41 आए थे। हो सकता है 41 या 42 भी हो, तो एवरेज 41 क्वेश्चन थे, जबकि वहाँ पर हमें 50 क्वेश्चन बताए गए थे। इसी प्रकार से जिनका बैकग्राउंड मैथ से था उनका काफ़ी यहाँ नुकसान हुआ है। मैथ का भी 37 है क्वेश्चन यहाँ पर। और जहाँ राजस्थान जीके की बात थी तो वहाँ इंडिया जीके की भी क्या है 20 क्वेश्चन आए थे। और मैथ का जो लेवल था वह एडवांस लेवल का था। 12th के बेस के आधार जो था वो बिल्कुल भी नहीं था। इसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश की यहाँ बात करते हैं, 75 क्वेश्चन बताए गए थे, जबकि हिंदी में 65 क्वेश्चन है और इंग्लिश में 85 क्वेश्चन आए हैं। आप सबको ये बात पता होगी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कट ऑफ निर्धारण करने में ये सब चीज़ें क्या है, सहायक हैं। दूसरी बात आपको बताता हूँ, जो CET हुआ था वो जनवरी में हुआ था और वहाँ लगभग 15 गुना जो अभ्यर्थी थे आए थे। अब यहाँ से आप देखा जाए तो तैयारी का समय जो अभ्यर्थियों को मिला था लगभग 3-4 महीने मिला था। और सिलेबस की बात करें तो आपको पता है कि सिलेबस से भी बाहर के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। और लेवल इसका था वो 12th प्लस का था। दूसरी बात करते हैं पेपर के लेवल की साथ ही साथ, तो देखिए यहाँ पर 30, 40 और 30, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन 30 थे, मीडियम 40 पर थे और इसी प्रकार से 30 क्वेश्चन, मतलब ये परसेंट अनुपात लगाया हुआ है। तो 30-40-30 के रेशो में बांट रखा है। इसी प्रकार से जो सेकंड पेपर था उसमें भी लगभग 20% जो क्वेश्चन थे वो हार्ड थे। दूसरा बात करते हैं कि 2024 में यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है हमारे लगभग 4200 पोस्ट है, 15 गुना अभ्यर्थियाँ पास हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे हैं वो लगभग कितने हैं, 65,000 स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठे हैं। दूसरी बात करते हैं हम 2018 से, तो देखिए 2018 में जो अभ्यर्थी बैठे थे वो सभी फॉर्म भर के आए थे, जबकि यहाँ पर जो है वो 15 गुना, यानी कि जो ऊपर के क्रीमी बच्चे थे वो आए हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो यहाँ कंपटीशन है 2024 में वो आपस में बढ़िया वाला कंपटीशन है। दूसरा 2018 में जो पोस्ट आई थी वो थी 11,000 पोस्ट, और जबकि 2024 में जो पोस्ट है वो है 4200 पोस्ट। तो कंपटीशन जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक टफ बन जाता है, क्योंकि आप पोस्ट के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो सीधी सी बात है कि पोस्ट यहाँ 4200 है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, कट ऑफ हाई जाएगी। यहाँ पोस्ट कम ज़्यादा थी तो कम रहने की पूरी संभावना थी। दूसरा 2018 का पेपर और 2024 के पेपर में जो अंतर है वो मेन अंतर यह है कि 2018 का पेपर पूर्णतः सिलेबस पर आधारित था, जबकि 2024 के जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस भी है। पेपर का जो लेवल था 2018 का 2024 की तुलना में सिंपल था। अब 2018 की हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि टाइपिंग से पहले क्या कट ऑफ थी, टाइपिंग के बाद की लगभग क्या कट ऑफ थी और हमारी यहाँ कट ऑफ क्या जा सकती है। तो 2018 की कट ऑफ से यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए नॉन TSB की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ। 2018 में जनरल कैटेगरी में ये टाइपिंग के बाद की कट ऑफ है। तो जनरल की 220 गई थी, फीमेल की 208, वीडो की 159 और डाइवर्स की 149। ये आपको कट ऑफ RSM SSB की साइट पे आपको मिल जाएगी, वहाँ आप देख सकते हैं। अब टाइपिंग से पहले की बात करते हैं तो हम इसमें लगभग 98 या 100 कम करते हैं तो लगभग जो थी ये कट ऑफ वो 122 के लगभग गई थी। सॉरी, 2018 में जनरल की टाइपिंग से पहले जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 122 कट ऑफ थी। कि जिसने 98 मार्क्स टाइपिंग में ले आया वो यहाँ पर क्लियर था। अब हम यहाँ की बात करते हैं 2024 के कि यहाँ पर 300 क्वेश्चन थे, 200 नंबर के क्वेश्चन थे।
300 में से यदि किसी अभ्यर्थी 180 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 180 क्वेश्चन कट पिट के यहाँ पर सही हो जाते हैं, तो टाइपिंग के लिए एलिजिबल होगा। आराम से ये लिख के देता हूँ कि इससे कम कट ऑफ किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं जाएगी, क्योंकि आप पेपर का लेवल आप देख चुके हैं, 2018 से आप कंपैरिजन कर चुके हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग भी कर चुके हैं, साथ ही साथ हम पेपर के लेवल के साथ भी। अब नंबरों की बात करें, 180 क्वेश्चन पर हमारे नंबर बनते हैं 120, यानी कि 60% जो है जनरल की यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। तो जिनके 60 प्लस बन रहे हैं वो आराम से टाइपिंग की तैयारी करना शुरू कर दें। इसी प्रकार से आप अदर कैटेगरी का भी यहाँ पे फीमेल विडो डाइवोर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं इसके आधार पर। ओबीसी की बात करते हैं तो जनरल की वहाँ पर रही थी पहले 215 और फीमेल ओबीसी में रही थी 201 और विडो डाइवोर्स की खाली रही थी 40%, 36% का आंकड़ा रहा था, आपको पता होगा ये। अब यहाँ पर इस साल की यदि हम कट ऑफ की बात करते हैं तो 175 क्वेश्चन आने चाहिए 300 में से और नंबर 116, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसी प्रकार से एमबीसी की कट ऑफ की बात करते हैं तो एमबीसी में मेल की जो गई थी वो 199 गई थी और फीमेल की 138। तो अब की बार जो 160 क्वेश्चन नंबर 106 टाइपिंग से पहले, मैं ये बात जो कर रहा हूँ आपको कट ऑफ आप बता रहा हूँ, ये टाइपिंग से पहले की है। एक्सपेक्टेड जो अभी 2024 की बात कर रहे हैं हम, ये टाइपिंग से पहले की है कि इतने आपके यदि क्वेश्चन या मार्क्स आ जाते हैं तो आप यहाँ पर क्या है एलिजिबल टाइपिंग के लिए होंगे। एससी के लिए जनरल की कट ऑफ 2018 में 192 गई थी और इस साल जो है वो 155 क्वेश्चन और नंबर जो है 104। ये जो 2018 की बात कर रहा हूँ ये टाइपिंग के बाद की है ओवरऑल। इसके बाद में बात करते हैं एसटी की, तो 2018 में जो है जनरल की 189, फीमेल की 132, डाइवोर्स की 149 और विडो की सीट खाली गई थी। 2024 की जो बात करें हम 150 क्वेश्चन और 100 नंबर। अब टीएसपी एरिया की बात करते हैं हम जनरल, एससी और एसटी की, तो जनरल की 178 कट ऑफ गई थी और अब की बार जो है 140 क्वेश्चन यानी कि 92 नंबर कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है टाइपिंग से पहले की। इसी प्रकार से एससी और एसटी की सेम कट ऑफ गई थी पिछली बार 104, तो इस साल भी 70 क्वेश्चन और 46 नंबर आने की यहाँ पर पूरी संभावना है। देखिए इसमें अपने अपने विचार हो सकते हैं, मेरा जो कैलकुलेशन है वो 2018 की पोस्ट और पेपर के स्तर को देखते हुए है, उससे हमने कंपैरिजन किया है कितनी पहले पोस्ट थी, कितने अभ्यर्थी बैठे थे, क्या पेपर का लेवल रहा था, पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग था। यहाँ सब कुछ उल्टा है, पेपर का लेवल भी कठिन है, क्वेश्चन भी बाहर के आए हुए हैं और यहाँ पर पोस्ट भी कम है। इस आधार पर ये आपको यहाँ पर कट ऑफ बताई गई है।